ये बात काफ़ी पुरानी है। इतनी पुरानी जब गाँव में लाइट, गैस या ऐसी कोई भी सुविधा नहीं हुआ करती थी। यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी नहीं हुआ करते थे और लोग बहुत ही बेसिक अपनी जो नीड्स थी वो ऐसे ही पूरा किया करते थे। खाना वगैरह बनाने के लिए वो चूल्हे या फिर अंगीठी का इस्तेमाल करते। शाम के टाइम घर को अपना रोशनी देने के लिए लैंप वगैरह जलाते थे। तो बहुत पुरानी बात है ये। अब जब गैस या इंडक्शन का कोई ऑप्शन नहीं था तो लोग खुद ही जाके जंगलों में लकड़ियां बीनते और उनको ही घर पे लेके आके खाना वगैरह बनाते थे। और जो ये कहानी है वो ऐसे ही एक गांव की है जिसके मुखिया का नाम था रामदास और उनकी पत्नी थी ममता और उन दोनों की एक बेटी थी जिसका नाम गुड़िया था। अब एक शाम की बात है जब गुड़िया और उसकी मम्मी दोनों पास के ही एक जंगल में लकड़ियां बीनने के लिए गए। अब जब ये लोग लकड़ियां बीनने गए थे उस टाइम दोनों ही बहुत अच्छे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, रोज की तरह अपना गए। और जब ये लोग वापस आए तो गुड़िया की माँ ममता का बिहेवियर बहुत अलग था और घर में आके बहुत ही ऊल जलूल से हरकतें कर रही थी और जैसे कि कोई सेंस में काम ना कर रहा हो वैसा। सामान को बहुत जल्दी से उठा के कहीं भी इधर रख देना, कहीं कुछ और करना, बहुत फटाफट भाग के काम करना, बिल्कुल ऐसा जैसे बहुत एंशियस हो, वो बहुत टेंशन में हो या कुछ ऐसा चल रहा हो उसके दिमाग में। खैर उस शाम को तो किसी ने ध्यान नहीं दिया इस चीज पे, खाना वगैरह नॉर्मल बना और सब खा पी के सो गए। लेकिन उस रात ममता ने अजीब अजीब हरकतें करना शुरू किया। अब जब ममता रात में अपने बिस्तर पे सो रही थी सडनली वो उठी और अपने सर को पूरी ताकत से चारों तरफ घुमाने लग गई। और अब वो बहुत तेजी से अपना सर घुमाते घुमाते कुछ बोल भी रही थी। अजीब सी लैंग्वेज थी या शायद समझ नहीं आ रही थी, ऐसी कोई बात पता नहीं, लेकिन वो कुछ बड़बड़ा रही थी और बहुत गुस्से में। उसकी सांसें तक पता चल रही थी कि वो बहुत गुस्से में है, एकदम सांसों की आवाज आ रही है और ऐसा कोई गुर्राता है ना वैसी आवाज बीच बीच में आ रही है। इन सब आवाजों के बीच में जो उसका हस्बैंड था ममता का, उसकी आंख खुली। अब जब उसने देखा उसकी वाइफ को ऐसा करते हुए बहुत डर गया और अपनी वाइफ को बार बार ऐसे पकड़ के झिकझोरने लग गया कि क्या हुआ ममता, क्या हुआ, बताओ बताओ। ममता कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स करी थी, बस अपना वैसे ही सर घुमा घुमा के कुछ बड़बड़ाई जा रही थी लगातार। अब जब ममता को बार बार वो बुला रहा था और बार बार पूछ रहा था क्या हुआ ममता, क्या हुआ, तुम ठीक तो? ममता को इतनी तेज गुस्सा आया कि उसने बस एक हल्का सा हाथ मारा, लेकिन वो हाथ ही काफी था रामदास को एकदम दीवार में बिल्कुल धंसा देने के लिए। रामदास को बहुत तेज चोट लगी और बेचारा 2-3 मिनट तक उठ नहीं पाया। जैसे तैसे वो उठा घर के बाहर भागा और गाँव वालों को बुलाने लग गया कि देखो ममता को क्या हुआ है, ममता कैसी हरकतें कर रही है, ये वो। सब पूरे गांव वाले आए और देख रहे थे ममता बिल्कुल ही कभी हवा में अपने आप ऊपर तैरने लग जा रही है, कभी बिल्कुल ही ऐसे अपना सर घुमा घुमा के कुछ बोल रही है। और जो उसका चेहरा था वो भी बहुत ही ज्यादा अजीब, मतलब पीला सा हो गया था, अजीब सा चेहरा हो गया, आंखें एकदम लाल लाल हो गई, उसकी जैसे आंखों में खून सवार हो, मतलब ऐसा गुस्सा उसके चेहरे पे दिख रहा था। और वो सभी गाँव वालों को बहुत ही गंदी गंदी गालियां दे रही थी, बहुत ही अजीब लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही थी गाँव वालों के लिए, सबके लिए। जबकि ममता जो थी, मतलब जो ओरिजिनल ममता थी, वो कभी भी ऐसी थी नहीं। अब वो एक सरपंच की बीवी थी तो कभी ऐसा बिहेव करती नहीं थी पहले भी। तो ये ममता का बिहेवियर देख के सब बहुत ज्यादा चौंक गए। मतलब ये ममता का एकदम नया चेहरा था जो किसी ने पहले नहीं देखा था। गांव में पहले ऐसे कोई डॉक्टर कुछ भी नहीं थे कि चलो उनको दिखा देंगे सुबह या कुछ भी ऐसा हुआ हो, क्या टेंशन होगी। एकदम उसका शरीर गर्म, उसकी तबीयत काफी खराब सी लग रही थी और उसका चेहरा बिल्कुल बता रहा था कि वो ठीक नहीं है। गाँव में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं, कुछ भी नहीं, बस ऐसे नीम हकीम जो भी आस पास में होते उनसे थोड़ी बहुत, कभी ऐसे कोई पत्तियां ले आए वो पीस के दे दी या कभी कुछ। बट ममता के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया और वो इतना ज्यादा गुस्सा करती थी, सामान उठा के कभी भी फेंक देती थी और कुछ भी हो उसको मैटर ही नहीं करता था कि वो सामने क्या है, चाहे उसका पति हो चाहे उसकी बच्ची हो, कुछ भी, बस वो किसी को नहीं देखती थी और पूरी तरीके से एकदम वायलेंट हो गई थी। अब ऐसे ही कब तक चलेगा, उसके पति ने ये सोचा और तरह तरह से जाके लोगों से बातचीत करने लग गया कि मतलब हमें क्या करना चाहिए, अब कैसे इसको ठीक कर सकता है। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तबीयत खराब हुई तो हुई किस चीज से। अब तबीयत खराब एक दिन 2 दिन, अब हफ्ता हो गया था इसी बिहेवियर के साथ में। अब इन दोनों, मतलब ममता का हस्बैंड और जो उसकी बेटी थी, दोनों को ही बहुत डर लगने लग गया अपनी माँ के साथ रहने में, क्योंकि दिन में फिर भी वो थोड़ा ठीक ठीक बिहेव करती थी, हालांकि गुस्सा उतना ही करती थी लेकिन बिहेवियर और चीजों से थोड़ा ठीक रहता था। बट रात होते ही वो एकदम ही अलग रूप में आ जाती थी और कभी भी वो अपनी बच्चे के रूम में जाके खड़ी हो जाती, उसे घंटों निहारती। और अगर उस बीच में बच्ची की आंख खुल जाती तो बच्ची डर के मारे एकदम सहम जाती, क्योंकि वो उस बच्ची को देखती ही बहुत अजीब तरीके से थी, जैसे कोई छोटा बच्चा मिठाई या केक देख के नहीं एकदम एक तक देखता रहता जब तक उसे वो मिल ना जाए, वैसे ही वो अपनी बच्ची को देखा करती थी। और ये एक बार नहीं बहुत बार ही हुआ। कई बार जो रामदास थे इन्होंने देखा कि वो अपनी बच्ची को बहुत टाइम तक निहारती रहती है, हटती ही नहीं है, उसी दरवाजे पे खड़ी रहेगी। कई बार उसने रामदास पे भी ऐसे ही अटैक किए। बस बच्ची और रामदास कैसे भी बस जिंदा थे। लेकिन इन सब चीजों के साथ साथ में
धीरे धीरे चीज़ें ऐसे होने लग गई कि जो इसकी बच्ची थी ममता की, उसकी तबीयत एकदम से ख़राब होने लग गई। जो कि हँसती खेलती बच्ची थी, एकदम ठीक थी, लेकिन अब वो क्या हुआ कि वो उसको इतना बुखार हो जाता था कि वो बिस्तर से उठ ही नहीं पाती थी। वो बुखार की वजह से अपने हाथ पैर बिल्कुल मूव ना कर पाई, जैसे शरीर में जान ही नहीं बची हो, इस टाइप की हालत थी उसकी। इसी बीच में अब जब बच्ची की तबीयत भी ख़राब, माँ की तबीयत भी ख़राब, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें गलत होने लग गई और कहीं न कहीं गाँव वाले भी इनके घर के बारे में अजीब-अजीब बातें करने लग गए। अब फेस पे तो कोई भी कुछ नहीं कहता किसी को, लेकिन पीठ पीछे तरह-तरह की बातें बनाते हैं। तो लोग रामदास से बचने लग गए और कोशिश करते कि वो उसको अवॉइड करें या कहीं मिल जाए सामने तो उससे बातचीत ना करें। उनको लगता कि जो भी हुआ है इसकी वाइफ को, इसकी बच्ची को, कहीं वो हमारे घर में ना फैल जाए या कुछ हमें ना हो जाए, इसीलिए वो लोग अवॉइड करने लग गए। रामदास को बहुत दुख हुआ कि पूरे गाँव में कोई भी नहीं है जो उसकी मदद कर सके। क्या है, उसी गाँव में एक छोटे से मतलब ऐसे झुग्गी-झोपड़ी में एक परिवार रहता था। जो उस परिवार का कमाने वाला आदमी था, उसने ही एक बारी रामदास को मिलके रामदास को ये बोला कि आप एक बारी अपनी वाइफ को, अपनी बच्ची को किसी अच्छे गुरु को या फिर कोई पुजारी को दिखाइए, क्योंकि मुझे लगता है कोई ऊपरी चीज़ है जो कि आपको धीरे-धीरे अभी और इफ़ेक्ट करेगी। तो रामदास ने बोला, लेकिन हमें तो पता भी नहीं है यहाँ पे कोई गुरु या कोई भी झाड़-फूँक करने वाला आ जाए, और हम कोशिश तो कर ही रहे हैं ओझा वगैरह को बुला के, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। तो उस आदमी ने बोला कि नहीं, आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी मंझे हुए आदमी की, जो मतलब इन सब चीज़ों से पहले डील कर चुका हो। तो रामदास ने बोला चलो ठीक है। अब रामदास ढूँढता, और वैसे भी उस टाइम कन्वीनियंस कुछ भी नहीं था, मतलब कहीं जाना-आना बहुत मुश्किल हुआ करता था। लेकिन इत्तेफ़ाक से कहते हैं ना, भगवान कभी न कभी अपने भक्तों की मदद करने के लिए खुद ही आ जाते हैं। वैसा ही कुछ हुआ और उस गाँव में एक बाबा जी आए, जो सबके घरों में खाना-पीना माँगते हुए रामदास के घर के साइड भी आए। अब जैसे ही रामदास के घर के साइड आए, वो रामदास बेचारा उदास चेहरे के साथ में ऐसे ही जो कुछ भी उसके पास था घर में, वो लेके बाहर निकला और गुरुजी को देने लग गया कि ये आप ले लो। बाबा जी रामदास का चेहरा देख के शायद कुछ समझ गए थे या जो भी था, तो बाबा जी ने पूछा कि तुम्हारे घर में कोई बाधा या कोई तकलीफ है? तो रामदास ने बोला कि हाँ, मेरी पत्नी की तबीयत खराब रहती है और आजकल मेरी बच्ची भी बीमार रहने लग गई है। देखते देखते मेरा परिवार खत्म हो रहा है मेरी आंखों के सामने। तो बाबा जी ने बोला कि नहीं, ये लोग बीमार नहीं हैं। तो रामदास ने बोला मतलब? बाबा जी ने बोला कि चलो मुझे एक बार इन लोगों से मिलाओ, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी बच्ची और तुम्हारी वाइफ को, उसके बाद ही मैं तुम्हें बताऊँगा प्रॉब्लम क्या है। रामदास बाबा जी को अंदर ले गया, बैठने के लिए थोड़ा बहुत जगह वगैरह दी जितना उससे हो सकता था, उनकी आवाभगत की। फिर जब बाबा जी ने देखा उसकी वाइफ को ऐसे अजीब-अजीब हरकतें करते हुए, ज़्यादातर टाइम सोती या फिर वो अजीब-अजीब बातें बड़बड़ाती रहती, बाबा जी ने उसको जगते हुए देखा जब, तो वो ऐसे कुछ बुनबुना रही थी और झटके-झटके से अपनी गर्दन मोड़ रही, अजीब चीज़ें कर रही थी। बाबा जी समझ गए कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो इस दुनिया से परे है, मतलब कोई नेगेटिव एनर्जी इसके ऊपर हावी हो गई है। बाबा जी ने रामदास को बुलाया, पूजा का सब कुछ आयोजन करने को बोला कि मुझे यहाँ पे पूजा पाठ करनी पड़ेगी, वरना तुम्हारे घर में चीज़ें अब ऐसी होने वाली है जो तुमने इमेजिन नहीं की थी, और यहाँ तक कि तुम्हारी जान भी जा सकती है और तुम्हारी बेटी ऑलरेडी मौत के मुँह में है। तो रामदास ने बोला कि मतलब मेरी बेटी तो बस बुखार ही है उसे, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे है। तो बाबा जी ने बोला कि तुम पूजा का आयोजन करो, मैं सब कुछ तुम्हें बताता हूँ, सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा। तो बस रामदास ने वही किया, जो कुछ में आसपास से वो इकट्ठा कर पाया, सब कुछ इकट्ठा करके अपनी वाइफ को लेके पूजा में बैठा, और बाबा जी ने मंत्र वगैरह पढ़ के आहुति देना शुरू किया हवन में, और सब कुछ पूजा धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गई। पूजा जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, बाबा जी ने एक रुद्राक्ष की माला निकाली, जो उनकी बेटी थी ना गुड़िया, उसको पहनाने को बोला रामदास को। रामदास ने अपनी बेटी को रुद्राक्ष की माला पहनाई। जो बच्ची अभी तक उठ भी नहीं पा रही थी, हिल भी नहीं पा रही थी, वो अचानक से उठ के आके यहाँ पूजा में आके बैठी। और बाबा जी ने अब जब जितना ज़्यादा होता जा रहा था, पूजा आगे बढ़ती जा रही थी, उतना ज़्यादा ममता जो थी ना वो अधीर होती जा रही थी, और बाबा जी पे गुस्सा करने लग गई। जो कुछ दिख रहा है सामने उठा उठा के बाबा को मार रही है बहुत तेज़, और बिल्कुल मोटी सी आवाज़ में बोली, भाग जा यहाँ से, भाग जा। मतलब बिल्कुल ऐसे बोला जैसे कि वो कोई आदमी और औरत मिक्स बोल रहे हो, बहुत ही अजीब तरह से बोला। अब जैसे रामदास ने अपनी वाइफ की ऐसी आवाज़ सुनी, रामदास बहुत तेज डर गया, क्योंकि वो समझ गया था कि वो इतने दिनों से किसी भूत प्रेत या जो कुछ भी था उसके साथ में रह रहे। अब जब पूजा होती रही, बाबा जी आहुति वगैरह डालते रहे हवन में, एकदम से ममता बहुत तेज, एकदम जैसे करुण आवाज़ होती है ना, उसमें चिल्लाने लग गई। रामदास को बोलने लग गई, बचा लीजिए मुझे, ये बाबा मुझे मार डालना चाहता है, मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आप मुझे प्लीज़ बचा लीजिए। रामदास को बड़ी दया आई कि भाई मेरी वाइफ को इस तरीके से टॉर्चर कर रहा है ये आदमी,
तो रामदास बाबा जी को बोला कि नहीं, अब कुछ नहीं करना है, आप छोड़ दो, और मेरी वाइफ बीमार है, मैं उसको शहर ले जाऊंगा, जो कुछ भी होगा मैं करूंगा, लेकिन आप कुछ मत करो। तो बाबा जी ने बोला कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैप है, जो भी तुम्हारी वाइफ के अंदर आत्मा है वो सिर्फ तुम्हें ऐसे ही मिसगाइड करने के लिए सब कुछ बोल रही है। बस वो तुम्हारी वाइफ है, लेकिन उसकी आत्मा उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर है। जो नेगेटिव एनर्जी है वो बहुत ताकतवर है, उसे उसने कहीं दबा के रखा है, और सिर्फ तभी बोलने दे रही है जब वो चाहती है। तो तुम मैनिपुलेट मत हो, तुम बस पूजा करवाते जाओ। भाई उसकी बार बार आवाज़ आ रही, बार बार वो ममता बिल्कुल ही ऐसे दर्द में बोल रही है कि मुझे प्लीज़ मत मारो, मुझे मत ऐसे करो, मुझे मत जलाओ, मेरी पूरी शरीर में जलन हो रही है, ये वो। अब बाबा जी ने रामदास को पूछा कि कब गई थी जिस दिन ऐसा कुछ हुआ, तुम्हें कुछ याद है? तो रामदास ने बोला कि हाँ, ये उस दिन शाम के बाद से ऐसा बिहेव कर रही है। बाबा जी ने बोला रामदास को कि जाओ, उस रात इसने जो भी कपड़े या कुछ भी ऐसा तुम्हारे पास उस शाम का पड़ा हो तो वो लेके आओ, और शायद उससे कुछ हमें हेल्प मिलेगी। अब रामदास को कुछ ज़्यादा याद तो था नहीं कि उस रात ये क्या पहन के गई थी, क्या था शाम में। तो रामदास ने कहा कि बाबा जी, एक कपड़ा है जिसमें लकड़ी बांध के लोग लाए थे, इससे देखो आपकी शायद कुछ हेल्प हो सके। अब बाबा जी ने थोड़े बहुत मंत्र पढ़े और चीज़ें समझी देखी, फिर कुछ ऐसे मंत्र वगैरह बोले। उसके बाद ममता एकदम, जो उसके अंदर आत्मा थी वो अपने असली रूप में आ गई, और वो कपड़ा जलाते ही ममता बहुत तेज से चिल्लाने लग गई, और वो आत्मा ममता के शरीर से बोली कि हाँ, मैं इसके शरीर के अंदर हूँ और मैं इसको ले जाना चाहती हूँ, ये तो जाएगी मेरे साथ में, इसकी बेटी भी मेरे साथ में जाएगी, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर मेरी डिसरिस्पेक्ट की है, मेरी बहुत बेइज्जती की है। तो बाबा जी ने पूछा कि भाई क्या हुआ, तुम्हारी कैसे बेइज्जती हुई? फिर वो आत्मा बोली कि जब शाम को मैं एक बरगद के पेड़ के ऊपर बैठ के ऐसे आराम कर रही थी, और हमारी सामने ही जो कब्र होती है ना वो सब बनी हुई थी, और ये दोनों माँ बेटी वहाँ पे गई और इन्होंने हमारी कब्रों पे पेशाब किया, और वहाँ से आराम से उठ के आने लग गई। मैं ऐसे अपनी बेइज्जती होते हुए कैसे देख सकते हो? मतलब जिंदा थी तब तो किसी ने इज्जत नहीं की, मरने के बाद भी कोई इज्जत नहीं है, कोई भी आके ऐसे ही पेशाब करके चला जा रहा है, मतलब ऐसा। तो बाबा जी ने बोला कि ठीक है, जो भी इन्होंने गलती की इनको नहीं पता होगा या जो कुछ भी था, लेकिन तुम इन्हें माफ़ कर सकती हो। तो उस चुड़ैल ने, या जो आत्मा थी मोटी आवाज़ वाली, उसने बोला कि नहीं, मैं इनको बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी और इन दोनों को अपने साथ ले जाऊँगी, और इनको भी समझ में आना चाहिए कि इन्होंने जो हमारी बेइज्जती की है उसका अंजाम क्या होगा। अब आत्मा एकदम ज़िद्दी सी हो गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बोलने के बाद, बहुत माफ़ी मांगने के बाद, सब कुछ बाबा जी ने बोला कि आगे से लोग कभी ऐसा नहीं करेंगे, और कोई भी ऐसी गलती गांव में नहीं करेगा, ये तो छोड़ो, गांव वाला कोई नहीं करेगा, बस तुम यहाँ से चली जाओ। अब बहुत जब इन्होंने मिन्नतें की, तो वो जो चुड़ैल थी उसने बोला ठीक है मैं चली जाऊँगी, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे। तो बाबा जी ने बोला हाँ, क्या शर्त है? तो वो चुड़ैल बोली कि अब से कोई भी उस गाँव में जब भी जाएगा आएगा मेरे पेड़ के साइड से, जहाँ मतलब मेरी कब्र बनी उस साइड से, तो हमेशा वहाँ पे सर झुकाएगा, और कोई भी वहाँ पे आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे हमारी आत्मा दोबारा से डिस्टर्ब हो। बाबा जी ने बोला ठीक है, तुम बस अब जाओ और ऐसा कुछ भी कभी नहीं होगा। जैसे बाबा जी की पूजा कंप्लीट हुई, ये सब बातें कंप्लीट हुई, दोनों माँ बेटी एकदम नॉर्मल होते होते ठीक होने लग गई, और एक कोने में जाके आराम से ममता बैठ गई। ममता का शरीर काफ़ी वीक हो गया था, और बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे शरीर टूट जाता है ना, बहुत तकलीफ हो जाती है जब किसी के शरीर को, या फिर बहुत वीकनेस, वैसा उसको फील हुआ था। लेकिन ये था कि अब उस आत्मा से इन दोनों माँ बेटी को छुटकारा मिल गया था, और वो शायद फिर कभी लौट के आने वाली भी नहीं थी, जब तक उसकी कोई दोबारा से बेइज्जती ना करे, और सारा परिवार वापस से खुशहाल रहने लग गया। आगे से फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और इस कहानी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि सावधान रहें, सतर्क रहें, और सुनते रहिए स्टोरीज ऑन हॉरर स्टोरीज टेलर। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना यार स्टोरी कैसी लग रही है तुम्हें, और सब्सक्राइब तो तुम कर दोगे, है ना? कर दोगे ना? ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, मैंने मान लिया, बट कर देना।